नमस्कार, मैं नीलू जड़िया मेरे YouTube चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के साथ। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है अभिप्रेरणा या उत्प्रेरण यानी कि मोटिवेशन, जिसको कहते हैं मोटिवेशन। क्या होता है अभिप्रेरणा, हमारा ये अगला टॉपिक है। फ्रेंड्स, इसके पहले के भागों में हमने काफ़ी सारे टॉपिक का डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर पूरा आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट से फोल्डर मिलेगा, आप उसमें देखें और बाकी सारे वीडियो को भी देखें, ताकि आप बहुत जल्दी कम समय में अपने पूरे चैप्टर का आसानी से रिवीजन कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे लें। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स अभी इस सिचुएशन, इस महामारी की सिचुएशन में घर पर बैठकर आसानी से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। हंसते खेलते फ़ोन देखते देखते आप अपनी पढ़ाई को करते रहें, बिल्कुल भी बोर ना हो और बहुत ही जल्दी से विद इन जस्ट 25 to 30 मिनट में आपका पूरा चैप्टर जल्दी से रिवीजन हो जाता है, तो उसे करें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम हमारा अगला चैप्टर जो है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। फ्रेंड्स, इसके जब हम मीनिंग की बात जाते हैं ना, डेली अपन है ना, हमेशा आजकल सबसे बड़ा एक चल रहा है अभी फंडा, यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देखना। आखिर ये मोटिवेशनल वीडियोस क्या होती है, क्यों देखते हैं हम ये मोटिवेशनल वीडियो? क्योंकि हम अपने आप को क्या करना चाहते हैं, अभिप्रेरित करना चाहते हैं। अभिप्रेरित यानी कि मोटिवेशन, यानी आजकल आपने हर किसी को देखा होगा ना यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो देखते हुए। मोटिवेशनल वीडियो हम क्यों देखते हैं? क्योंकि हम अपने आप को ग्रो अप करना चाहते हैं, हम हमारे स्तर को क्या करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, या फिर किसी की कही हुई बात को हम मानते हैं, तो हम अपने आप को बहुत ही अच्छा फील करते हैं, अपने स्तर को थोड़ा ऊंचा उठा हुआ फील करते हैं। यही होता है मोटिवेशन, कि आपको जब ये कोई कह दे कि आप ये कार्य कर सकते हो, ठीक है ना, जब आपको कोई बंदा ये कह दे कि आप ये कार्य कर सकते हो, तो वही आपके लिए क्या होता है, मोटिवेशन हो जाता है। और आप इतने अभिप्रेरित हो जाते हो उससे कि उस कार्य को करने की इच्छा आपके मन में जागृत हो जाती है और आप उस कार्य को करने के लिए अपनी पूरी पूरी मेहनत को करते हो। वही होती है फ्रेंड्स अभिप्रेरणा। ये हमने सामान्य शब्दों में इसका अर्थ मैंने आपको बताया कि अभिप्रेरणा क्या होती है, लेकिन फ्रेंड्स क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट है पूरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो हम सारी बात किसके संदर्भ में करेंगे, प्रबंध के संदर्भ में, यानी कि मैनेजमेंट के लेवल पे। और मैनेजमेंट के साथ कौन होता है, साथ में एम्प्लॉय होता है। तो एक मैनेजमेंट, एक प्रबंधक या फिर कोई संस्था अपने अंदर जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनका मोटिवेशन, उनको किस तरह से भी प्रेरित करेगी, क्या उसका अर्थ लेगी, इस सारी बातों का डिस्कशन आज हम इस चैप्टर में करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रबंध के संदर्भ में या फिर अपने इस पर्टिकुलर विषय के संबंध में हम प्रबंध के संदर्भ में अभिप्रेरणा का अर्थ किस तरह से लेंगे, ठीक है ना, किस तरह से इसका लेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ लेंगे संज्ञा के रूप में। यानी देखो, एक सामान्य सा जो अर्थ होता है अभिप्रेरणा का, वो ये होता है कि अपने आप को अभिप्रेरित करना और अपने स्तर को क्या करना, ऊंचा उठाना, अपने आप को अच्छा फील करवाना कि हाँ मैं ये काम क्या कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। आप देखो ना, बहुत जोश में होते हैं अपन, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, नहीं नहीं यार मैंने देखा ये वो मैं करूँगा। मतलब ये मोटिवेशन जरूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई के लिए हो, किसी भी काम के लिए हो सकता है। जो आपका शौक है, जो आपका पैशन है, आप किसी के लिए, किसी को वर्कआउट करना, जिम जाना पसंद है, एक्सरसाइज करना पसंद है, तो आप बहुत सारी वीडियो देखोगे, हाँ हाँ मैं तो ऐसे करूँगा, मैं तो 6 पैक बनाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा, आप दिन रात उसके। लेकिन वो क्या होता है, वो कंटिन्यू नहीं रहती वो भी प्रेरणा। आपने आज वीडियो देखा ना, आपके अंदर जोश पूरा भरा हुआ रहेगा कि सुबह उठते ही 4 बजे उठते ही मैं ये काम करूँगा। अगले दिन चलो ठीक है ना यार 5 बजे उठ जाएंगे, अगले दिन 6 बजे उठ जाएंगे, 7 बजे, और फिर 2-4 दिन के बाद तो प्रोसेस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है कि हम हमारी मोटिवेशन को कंटिन्यू नहीं करते हैं। हमने आज वीडियो देखा और पता नहीं कितने दिनों तक उसको भूल जाते हैं, कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो वो हमारे के अंदर बनी नहीं रहती है। लेकिन एक कार्यस्थल पर, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट होता है, वो अपने एम्प्लॉय को टाइम पे क्या करता है, मोटिवेट करता रहता है, जिससे वो उनकी कार्य के प्रति क्या हो, अभिप्रेरित हो। तो हम भी जब किसी कार्य के लिए अभिप्रेरित होते हैं, तो क्योंकि हम उसको कंटिन्यू नहीं करते, तो जब हम उसे देखते हैं तो वाह हम ये करेंगे और फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, काम हो जाता है। ऐसा हर कार्य के लिए होता है। आप किसी भी चीज़ को पकड़े, आप पढ़ाई के लिए इसको ले सकते हैं, आप अपने किसी शौक को देखकर ऐसा हो सकते हैं, आप किसी
काम को करना चाहते हैं उसके लिए ऐसा हो सकता है, कोई बंदा जॉब में है तो वो अपनी वर्क को लेकर ऐसा हो सकता है, कोई हाउस वाइफ है तो अपने घर के कार्य के लिए ऐसा हो सकती है, कोई स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई के लिए ऐसा कर सकता है। हर काम में क्या होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। देखो कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं आज आपको बोल रही हूँ ना, मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि फ्रेंड्स पढ़ना चाहिए, अच्छी बात होती है, तो ये मेरा आपके लिए एक मोटिवेशन ही है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना कि आपको थ्योरी सब्जेक्ट में भी आप 60+ ला सकते हो, तो मेरा ये कहना, जब आप इस बात को, हर बात मेरी इस बात को अपने हर वीडियो में सुनोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं एक बार तो लगेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो जब कोई बात बार बार, ये अब मैं जो आपको कहती हूँ ये क्या है, मेरी सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस है, मैं आपको बार बार कहती हूँ। तो कंटिन्यूस जब कोई कार्य अपने साथ या कोई बात जब अपने सामने आती है तो अपन उससे क्या हो जाता है, मोटिवेट हो जाते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संगठन में एक प्रबंधक द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए किस तरह होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसको बताया है एक संज्ञा के रूप में। किसके रूप में बताया है, संज्ञा के रूप में बताया है फ्रेंड्स। ये संज्ञा जो होता है, पूरा सेंटेंस होता है कर्ता, कर्म, संज्ञा, उद्देश्य, उद्देश्य, उस तरह से। तो जो संज्ञा के रूप में और क्रिया के रूप में अभिप्रेरण का अर्थ अपने को बताया गया है। तो अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले संज्ञा के रूप में, ठीक है ना, कि संज्ञा के रूप में अभिप्रेरण का क्या अर्थ लिया गया है। तो क्या बोल रहे, देखो अभिप्रेरणा वह आवश्यकता, कारण या धारणा या भावना, देखो क्या है, आवश्यकता यानी कि कोई रीजन, कोई नेसेसरी, फिर कोई रीजन, फिर आपका कोई कॉन्सेप्ट, या ऐसे आपके मन की इच्छा, भावना है जो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या नहीं करने हेतु प्रेरित करती है। देखो मोटिवेशन दो तरह का हो सकता है, आपका पॉजिटिव भी हो सकता है कि आप ये कार्य कर सकते हो, और नेगेटिव भी हो सकता है कि आप ये कार्य नहीं कर सकते। देखो आपने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कोई तो हमेशा पॉजिटिव मोटिवेशन देता है, वाह बहुत अच्छा है, आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है। जबकि कुछ क्या होते हैं, बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट के लोग होते हैं, अरे यार ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा अपन कभी कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स सब कहते हैं ना, नहीं यार थ्योरी सब्जेक्ट में तो कभी 50 से ज़्यादा नंबर आते ही नहीं, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एश्योर कर रही हूँ कि आप थ्योरी में भी 60+ ला सकते हो, आप 70+ भी ला सकते हो, लेकिन 60+ का तो मैं आपको एश्योर कर रही हूँ। अगर आप एक बार मेरे वीडियो देख लो, फिर आप अपना क्वेश्चन बैंक कर लो और एक बार बुक की रीडिंग लगाओ, आपको एश्योर कर रही हूँ कि आपके 60+ आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। जबकि कुछ लोग होते क्या कहते हैं यार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ही ज़्यादा नंबर आते हैं, थ्योरी में तो 50 आ जाए वही बड़ी बात है। तो ये जो मैं आपको कहती हूँ कि आप 60+ ला सकते हो, ये होता है आपका पॉजिटिव मोटिवेशन, और जो बोलते हैं ना कि नहीं आ नहीं सकते, वो होता है आपका नेगेटिव। तो मोटिवेशन वो दोनों चीज़ों के लिए हो सकता है, कि आप किसी कार्य को करने के लिए भी हो सकता है और किसी कार्य को नहीं करने के लिए भी होता है। तो जब कार्य करने के लिए होता है तो वो होता है आपका पॉजिटिव मोटिवेशन, और जो नहीं करने के लिए होता है वो होता है आपका नेगेटिव मोटिवेशन। तो क्या बोल रहे थे, को कार्य को करने या नहीं करने, ठीक है, यहाँ पे या है, दोनों चीजें हो सकती है, या तो आपको किसी कार्य को करने के लिए भी हो सकता है या फिर किसी कार्य को नहीं करने के लिए भी क्या ये चीज हो सकती है। इसमें व्यक्ति की वे सभी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, शक्तियां सम्मिलित है जो किसी विशिष्ट प्रकार से कार्य करने या नहीं करने हेतु प्रेरित करती है। यह किसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति या आंतरिक ऊर्जा शक्ति को जागृत करती है जिसमें वह किसी विशेष दिशा में प्रयास करने हेतु प्रेरित होता है। फ्रेंड्स देखो, किसी कार्य को करने के लिए किसी को कहना कि आप ये कार्य कर सकते हो, आप इस कार्य को इस तरह से कर रहे हो तो इसे इस वे में कंटिन्यू कीजिए, आपका ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा, आप इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा। ये तो होता है प्रेरित करना किसी कार्य को करने के लिए। तो उसमें उस व्यक्ति की क्या सम्मिलित होती है, उसकी क्रिया है कि वो क्या कार्य कर रहा है, वो क्या पावर यूज कर रहा है, ये उसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है। और विशिष्ट प्रकार से कार्य करने या नहीं करने हेतु प्रेरित करती है, कि या तो आप कार्य करने के लिए प्रेरित करोगे या आप कार्य नहीं करने के लिए प्रेरित करोगे। जो मैं आपको बता रही थी ना, पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन। यह किसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति या आंतरिक ऊर्जा शक्ति को जागृत करती है जिससे वह किसी विशेष दिशा में प्रयास करने हेतु प्रेरित होता है। यानी फ्रेंड्स मन में तो बहुत इच्छाएं दबी पड़ी हुई होती है, लेकिन उनको क्या आवश्यकता होती है, जागृत करने की आवश्यकता होती है। वही बात बता रहे हैं कि आपके मन में कोई इच्छा शक्ति है, आपके मन में कोई इच्छा शक्ति है और कोई आंतरिक ऊर्जा है, जिसको अब सबको पता है कि ना कि आप गाना गाते हो, ठीक है ना, आप गाना गाते हो, आपके दोस्तों को ये बात पता है कि आप गाना गाते हो और किसी को नहीं पता। जब आपके दोस्त आपको मोटिवेट करते हैं ना, जिन लोगों को ये बात पता है कि आप गाना गाते हो और वो आपको मोटिवेट करे, यार तू बहुत अच्छा गाता है, यार तू बहुत अच्छा गाता है, तू सिंगिंग में अपना कैरियर बना सकता है,
और अगर आपने उनकी बात मान ली और अपनी एनर्जी को उस जगह लगा दिया, आपने अपनी शक्ति को उस जगह लगा दिया, तो हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे सिंगर बन जाएं। तो ये कार्य था कार्य करने के लिए, ठीक है। दूसरा होता है कि जिसको पता है ना कि आप गाना गा सकते हैं, अरे यार ऐसा क्या सड़ा गाना गाता है, कुछ काम का नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छा गाना गाते थे, लेकिन फिर भी आप उसके दिमाग को सोच के आप उस पर कार्य करना बंद कर दोगे, अपनी शक्ति अपना जोर उस पर लगाना बंद कर दोगे, तो आप उस कार्य को कभी भी नहीं कर पाओगे। तो ये होता है कि किसी विशेष दिशा में, यानी कि देखो मैं कोई कार्य कर रही हूँ, मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, आप जितने से ज़्यादा लाइक करोगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा मेरे वीडियो शेयर होंगे, तो मैं उससे क्या होंगी, मोटिवेट होंगी, मुझे मेरा मोटिवेशन मिलेगा कि या मेरे वीडियो पर इतने लाइक्स आए हैं, मुझे नया वीडियो बनाना चाहिए। आपके जितने भी लाइक, आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपके द्वारा किया गया सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके द्वारा किया गया शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे लिए एक पॉजिटिव मोटिवेशन की तरह कार्य करता है, जिससे मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट होती हूँ कि मुझे मेरा अगला वीडियो बनाना चाहिए। मेरा वीडियो कुछ ना कुछ किसी ना किसी हद तक, चाहे एक छोटे रूप में ही क्यों ना हो, बल्कि स्टूडेंट की ये हेल्प करता है। तो अगर आपके लिए छोटी सी भी हेल्प होती है और आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आता है, तो फ्रेंड्स मेरे इन वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तो मुझे अपना पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं अपने इस कार्य को क्या करती रहूँगी, कंटिन्यू करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स ये एक सतत प्रक्रिया है, तो आप है ना इसे कंटिन्यू रखें, हर वीडियो को लाइक करें, हर वीडियो को शेयर करें। तो क्या होता है, विशेष दिशा में प्रयास करने हेतु प्रेरित होता है। तो मेरी ये मोटिवेशन ही है जो मुझे मेरा नया वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेट करती है कि हाँ, मेरे लास्ट वीडियो पर इतने लाइक्स आए थे, मुझे मेरा नया वीडियो बनाना चाहिए। तो ये एक संज्ञा के रूप में हम बात कर रहे थे कि किसी व्यक्ति को कार्य करने या नहीं करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, उसको प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये क्या है, आपका अभिप्रेरणा, मोटिवेशन की हम बात कर रहे हैं संज्ञा के रूप में। अब अगर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिया के रूप में या कार्य के रूप में, कि एक कार्य के रूप में या क्रिया के रूप में अभिप्रेरण क्या है। तो देखो, कार्य क्रिया यानी कि वर्ब की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्रिया यानी कि क्या, आपका वर्ब के रूप में हम क्रिया की बात कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, प्रबंधकीय कार्य या प्रक्रिया के रूप में अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है, यानी कि ऐसी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत प्रबंधक अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को, यानी कि मैनेजमेंट और उसके अंडर में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको, उनकी इच्छाओं, भावनाओं, उद्वेगों, आवश्यकताओं का अध्ययन करके उन्हें संतुष्ट करता है तथा उन्हें पूर्ण मनोयोग, लगन या निष्ठा से संस्था के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। देखो, सबसे पहले तो क्या करता है, उसके अंडर में जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, अधीनस्थ व्यक्तियों की, उनकी सबसे पहले उनकी इच्छाओं, उनकी भावनाओं, उनके उद्वेगों और उनकी आवश्यकताओं का अध्ययन करता है कि ये लोग क्या चाहते हैं, इनकी क्या इच्छा है, उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करके, ठीक है ना। देखो, कोई आपका एम्प्लॉय है और वो चाहता है कि मुझे सैलरी इतनी मिलनी चाहिए, ठीक है, आपने उसको उसकी सैलरी के लिए क्या कर दिया, यस ठीक है चलो आप इतनी सैलरी आपको मिल जाएगी। उसकी भावना है कि नहीं, मैं तो 10 से 4 बजे तक ही काम कर सकता हूँ सर, 4 बजे बाद मेरे और भी कोई फैमिली कंडीशंस है, तो मैं 4 बजे तक ही रुक पाऊंगा। अच्छा ठीक है, आप 4 बजे तक ही रुकना। उसकी और कोई आवश्यकता है, और कोई उद्देश्य है, आपने उन सबको क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर लिया। अच्छा ठीक है, आपको इतनी सैलरी चाहिए, इतनी सैलरी मिलेगी, आप इतने घंटे काम करना चाहते हो, इतने घंटे होगा। लेकिन बदले में उनसे क्या चाहता है कि आप मेरे को संस्था के ये जो लक्ष्य ना, अब देखो ये आपको मैंने काम बता दिया, चाहे आप इस काम को 10 घंटे में करो या 6 घंटे में करो, आपके पास एक दिन का समय है, आप जितना जल्दी इस काम को पूरा कर दोगे आपकी उस तक छुट्टी हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, पहले तो आपने एम्प्लॉय को सेटिस्फाई कर दिया कि हाँ आप जल्दी जा सकते हो, लेकिन आपने उसको मोटिवेट क्या करा कि आपको एक काम पूरा करके जाना है। अब आप जितनी देर में काम पूरा करोगे ना, उतनी देर बाद आप क्या कर सकते हो, घर जा सकते हो। तो क्या है, संस्था के लक्ष्यों की पूर्ति करवाने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। देखो, पहले तो उसकी क्या करी, उसकी इच्छा, आवश्यकता, इनको संतुष्ट करा। बोले नहीं सर, मैं घर जल्दी जाना चाहता हूँ, मेरी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं। तो बोले अच्छा ठीक है, आप घर जल्दी जाना चाहते हैं, ठीक है हम आपको भेज देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपका आज का जो ये टारगेट है इसको क्या करना है, अचीव करना है। आप आज के अपने इस टारगेट को अचीव कीजिए और आप अपने घर चले जाइए। तो ये क्या होती है, इस तरह से मैनेजमेंट क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को मोटिवेशन करता है। तो ये होता है कार्य या क्रिया के रूप में अभिप्रेरण होता है। तो ये तो थी फ्रेंड्स इसका सामान्य अर्थ और परिभाषा की हमने बात करी। अब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा की प्रकृति या विशेषताएं, कि ये जो मोटिवेशन है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इसके फीचर्स है, उसकी हम बात करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहला है सतत
सतत प्रक्रिया। देखो मैंने आपको भी एक एग्जांपल बताया था कि हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और उसमें इतना खो जाते हैं ना कि उस एक दिन के लिए तो अपना मोटिवेशनल लेवल 100% होता है, अगले दिन 90, फिर 80, 70 और ऐसा करके बिल्कुल खत्म हो जाता है। और यही अगर एक ही मोटिवेशनल वीडियो हम रोजाना देखें ना, एक मोटिवेशनल वीडियो रोज देखनी, तो आप अपने आप को हमेशा अपना जो स्टेज है, जो स्तर है, उसको क्या करोगे, आप ज़्यादा ही पाओगे। आपका जो स्तर होगा वो हमेशा ज़्यादा ही होगा। तो कंटिन्यूस प्रोसेस है फ्रेंड, जैसे ही ये प्रोसेस बीच बीच में खत्म हो जाएगी ना, आपका मोटिवेशन लेवल अपने आप लो होता जाएगा, गिरता जाएगा। तो ये है कि ये प्रोसेस कंटिन्यू होनी चाहिए। तो क्या है, ये एक सतत प्रक्रिया है। दूसरा है गतिशील एवं जटिल प्रक्रिया। गतिशील यानी कि कंटिन्यूस, आपको हर सिचुएशन में इसको फॉलोअप करना होता है। अनुवर्तन, अनुवर्तन यानी कि फॉलोअप। तो कैसे भी सिचुएशन हो उस समय आपको क्या करता है, चलते रहना है, चलते रहना है। चाहे अब देखो मैं आपको बोलूँ ना, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स देखो, अगर कभी लाइक कम भी आते हैं, कभी शेयर ज़्यादा नहीं होता, व्यू कम है, लेकिन फिर भी मैं क्या सोचती हूँ, नहीं यार इस पे कम आए हैं तो हो सकता है अगले वीडियो पे ज़्यादा आएंगे, तो मैं क्या करती हूँ, अपना अगला वीडियो बनाती हूँ। तो ये एक जटिल और गतिशील प्रक्रिया है। फिर उसके बाद है निश्चित विधि। इसको करने के लिए कुछ मेथड से आप एम्प्लॉयज़ को संतुष्ट करके, अभिप्रेरित करके क्या कर सकते हो, उनको मोटिवेट करते हो। फिर ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा है कि अभिप्रेरण से क्या होता है, संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, कर्मचारी अच्छे से कार्य कर सकता है। फिर है उसकी आंतरिक अनुभूति, क्योंकि व्यक्ति के मन की जब इच्छा पूरी होती है तो क्या होती है, आंतरिक अनुभूति की प्राप्ति होती है। फिर है आपका कार्य की प्रेरणा, यानी कि आप किसी कार्य को करने के लिए अपने अधीनस्थों को, अपने कर्मचारियों को क्या करते हो, प्रेरित करते हो। तो उन्हें कार्य को करने की क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। क्योंकि देखो, अभिप्रेरण किसी कार्य को करने या न करने, दोनों ही तरह के लिए दिया जाता है। तो वैसे तो पॉजिटिव ही ज़्यादा होता है कि भाई आप किसी कार्य को करने के लिए किसी को मोटिवेट करोगे ना, किसी ना करने के लिए क्यों मोटिवेट करोगे। फिर है कि इसके कई प्रकार है, अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। आप फाइनेंशियली किसी को मोटिवेशन दे सकते हो, किसी को अनफाइनेंशियली, वित्तीय या वित्तीय तरीके से, अलग अलग तरीके से ही होता है। फिर है आपका सहयोग की प्राप्ति। फ्रेंड्स, आप किसी को मोटिवेट करोगे तो उसको क्या होगा, अच्छा फील होगा, सहयोग की प्राप्ति होगी। और ये सहयोग अलग अलग तरीके से हो सकता है। देखो कैसे, संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति होगी तो संस्था के लिए फायदा, व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति होगी तो व्यक्ति के लिए। तो ये हल क्या है, सहयोग की प्राप्ति। फिर है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि, क्योंकि अभिप्रेरण एक मानवीय प्रक्रिया। आप किसी मशीन को मोटिवेट नहीं कर सकते। देखो मशीन तो जैसे चलेगी चलेगी, उसको क्या मोटिवेट कर रहा हो, उसमें तो स्विच दबा है वो ऑन हो जाएगी। जब तक आप उसका स्विच ऑफ नहीं करोगे तब तक वो चलती रहेगी। लेकिन किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को, जिसके अंदर क्या होती है, इच्छा, भावना, मन, बोलते हैं ना फीलिंग्स होती है, उसको आप क्या कर सकते हो, अभिप्रेरित करते हो। क्या है, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि। क्योंकि आप किसी मशीन को मोटिवेट नहीं कर सकते, आप किसी मानव व्यक्ति को ही मोटिवेट कर सकते हो। फिर है कार्य क्षमता में वृद्धि की। जब कोई पर्सन मोटिवेट होता है, अच्छे से अभिप्रेरित होता है, तो उसकी कार्य क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर है कि चुनौतीपूर्ण कार्य। आप हर किसी को हर किसी समय पे मोटिवेट नहीं कर सकते, पहले उसकी आवश्यकताओं को क्या करना पड़ेगा, संतुष्ट करने का। उसके बाद आप उसको कार्य के रूप में क्या करोगे, अभिप्रेरित करोगे। फिर है सफलता का कारण एवं परिणाम। देखो, एक अभिप्रेरण ही ऐसी चीज है जो किसी कार्य को करने या न करने दोनों के लिए हो सकती है। तो जब आप किसी को पॉजिटिव मोटिवेशन दोगे किसी कार्य को करने के लिए, तो आपको क्या मिलेगी, सफलता। और किसी को नेगेटिव मिलेगी तो क्या हो जाएगी, आपकी असफलता। तो किसी सफलता का कारण और परिणाम दोनों ही क्या हो सकता है, अभिप्रेरण हो सकता है। फिर है आपका अभिप्रेरण एवं मनोबल एक नहीं है। देखो ये दोनों चीजें डिफरेंट है, मनोबल और अभिप्रेरण। अभिप्रेरण और मनोबल एक नहीं है, क्योंकि मनोबल तो होता है अपनी खुद की इच्छा में परिवर्तन, मनोबल लाना। लेकिन अभिप्रेरणा होती है किसी कार्य को करने के लिए आपको पुशअप करना, पीछे से आपको कोई शोल्डर पे आपका हैंड रखे बोले यस यू कैन डू इट, ठीक है ना। जब आपको पीछे से आके कोई कहता है ये पर्सन की हाँ यस यू कैन डू इट, तो आप क्या हो जाते हो, मोटिवेट हो जाते हो। जबकि मनोबल यानी आपकी खुद की इच्छा होती है कि मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, किस तरह से मैं इसे करूँ, वो होता है आपका मनोबल। तो ये दोनों क्या है, चीजें अलग अलग हैं। अगले टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स। अगला जो अपना टॉपिक है वह है अभिप्रेरण के उद्देश्य। कि एक जो मोटिवेशन अपन कर रहे हैं अपने अधीनस्थों को, एम्प्लॉय को, आखिर उसके उद्देश्य है क्या, कारण है कि हम हमें
कर्मचारियों को, अपने अधीनस्थों को क्या कर रहे हैं, मोटिवेटेड, अभिप्रेरित कर रहे हैं। तो सबसे पहला होता है आप कार्य के लिए प्रेरित, कि आप अपने संस्था के जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप जो कार्य करना चाहते हैं उन कार्यों को पूरा करने के लिए क्या करते हो, मोटिवेट करते हो अपने अधीनस्थों को, क्या कार्य के लिए प्रेरित करने के लिए। फिर दूसरा है आपकी आवश्यकता की संतुष्टि। देखो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मानवीय प्रकृति, क्योंकि आप किसी भी मशीन को मोटिवेट नहीं कर सकते, आप कंप्यूटर को नहीं कहते यार तुम मोटिवेट हो जाना, अच्छे से काम करना, भाई उसकी तो जो स्पीड अप है जो वो स्पीड अप ही रहेगी, चाहे आप, लेकिन उस मशीन को जो चला रहा है, जो व्यक्ति उसका ऑपरेटर है, आप उसको क्या कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, ताकि वो उस मशीन का क्या हो, अच्छे से यूज करे। तो क्या है, आवश्यकता की संतुष्टि को पूरा करने के लिए अभिप्रेरण का यूज किया जाता है। फिर है मानवीय संबंधों का निर्माण है। देखो जब दो अच्छे व्यक्ति होते हैं और उन दोनों के मध्य आपसी समझौते या आपसी संबंध अच्छे होते हैं ना, तो वो हमेशा एक दूसरे को पॉजिटिव चीज़ों के लिए ही क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। दो अच्छे फ्रेंड्स है ना, हमेशा एक फ्रेंड दूसरे को यही कहता है यार तू ये नहीं कर सकता है, तू इतने परसेंटेज बना सकता है, तू फर्स्ट ईयर में 12th में तेरे इतने परसेंटेज बना रहा था ना, तू देख इनको इंक्रीज भी कर सकता है। अपना अच्छा फ्रेंड एक कोई होता है वो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, यार तू तो ये नहीं कर सकता, यार तू तो ये नहीं कर सकता। तो देखो जब कोई अच्छी बात अपने को, अपने फेवर की बात कोई पर्सन कहता है ना, तो वो बात अपने को अच्छी लगती है, अपन खुश होते हैं। अपने सामने अगर अपने मन की बात कोई कहता है तो अपने को बहुत खुशी होती है। तो अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण होता है। कोई आप आके आपसे कहे कि ये ले तेरे बीकॉम फर्स्ट में 70% बन गए, तो आप इतना खुशी से उछल जाओगे, उस पर्सन को कहोगे लो तेरे मुंह में ये मिठाई, तुझे जो पसंद है यार मैं तुझे पार्टी दूंगा, ऐसा करूँगा ऐसा। तो जब आपको कोई मोटिवेट करता है, आपको कोई अभिप्रेरित करता है, तो आपके उसके साथ क्या होते हैं, अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण होता है। फिर होता है आपके मनोबल को सुदृढ़ करना। देखो जब आप अच्छे मोटिवेट होगे किसी कार्य को करने के लिए, तो आपका मनोबल क्या हो जाएगा, सुदृढ़, आप और पक्के हो जाओगे कि हाँ मेरे को ये काम करना ही है। फिर तीसरा है आपकी कार्यक्षमता में सुधार। ऑब्वियस है कि जब सब चीज़ें आपके साथ अपने फेवर में होगी तो आपका कार्यक्षमता क्या होगी, बढ़ेगी, सुधार होगा, आप उसमें क्या करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर पाओगे। फिर है आपका कार्य संतुष्टि प्रदान करना, क्योंकि जो आपका प्रबंधक आपका अभिप्रेरित करेगा वो आपको क्या करेगा, आपकी कार्य संतुष्टि को भी प्रदान करेगा। फिर है मानवीय साधनों का सदुपयोग। देखो किसी को अपन जब मोटिवेट करते हैं तो वो हर चीज़ में क्या ढूंढता है, पॉजिटिविटी ढूंढता है, और जब पॉजिटिविटी ढूंढते हैं तो मानवीय साधनों का क्या होता है, सदुपयोग होता है। और ये सब जब सब सारी बातें अच्छी होती तो अपन अपने लक्ष्य को क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली इसका फाइनली उद्देश्य क्या होता है, लक्ष्य को प्राप्त करना। संस्था के जो लक्ष्य होते हैं कि हमें इतनी सेल करनी है, इतना प्रॉफिट कमाना है, इस साल हमें ये करना है वो करना है, तो फाइनली जो हमारा गोल होता है वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव, उसको प्राप्त करना, उसी के लिए ये सारी चीज़ें की जाती है। आपका समन्वय हो गया, नियोजन हो गया, संगठन हो गया, अभिप्रेरण हो गया, नेतृत्व हो गया, ये सारी चीज़ें किस लिए, संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही की जाती है। फ्रेंड्स ये सभी हमारे लाइफ में डेली यूजेस में भी ये चीज़ें काम आती है, लेकिन मोस्टली हम अभी इसको संदर्भ में समझ रहे हैं, प्रबंध के संदर्भ में, मैनेजमेंट के संदर्भ में। देखो मोटिवेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ मैनेजमेंट लेवल पे ही काम करता है, मोटिवेशन आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत इफेक्ट करता है। और आपने बहुत सारे, आप खुद भी ऐसे पर्सन होंगे जो आप मोटिवेशनल वीडियो देखते होंगे। आजकल तो इतने सारे मोटिवेटर मोटिवेशनल स्पीच अवेलेबल होती है, तो आप उनको देखते हो तो कहीं ना कहीं हर लेवल पे अपने को क्या होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स। अगला जो टॉपिक है वह है अभिप्रेरणा की आवश्यकता और महत्व की, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी नेसेसिटी क्या है। तो सबसे पहला तो ये कि उद्देश्य प्राप्ति में सहायक। देखो जब आप किसी कर्मचारी को मोटिवेट करोगे तो उसकी कार्यक्षमता में सुधार होगा, वो अच्छे से कार्य करेगा, अपने कार्य के लिए प्रेरित होगा, तो कहीं ना कहीं संस्था के उद्देश्यों की क्या होगी, प्राप्ति हो जाएगी। फिर उसके बाद एक कार्य के प्रति लगन। भाई जब कोई व्यक्ति खुश होकर अपने कार्य को करेगा तो कार्य के प्रति उसकी लगन बढ़ेगी। फिर एक कर्मचारी की आवश्यकता की संतुष्टि, क्योंकि पहले कर्मचारी की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है और उसके बाद उसे उस कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना फ्रेंड्स, किसी कर्मचारी ने आपसे आके कहा कि सर मैं सिर्फ शाम को 4 बजे तक ही 4 बजे तक ही रुक सकता हूँ, 4 बजे के बाद कुछ मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स है तो मैं ऑफिस नहीं रुक पाऊंगा। तो आपने बोल दिया अच्छा ठीक है, आपको ये टारगेट है, ये पूरा करना है। अब आप इसे चाहे 4 बजे पूरा करो, चाहे 5 बजे पूरा करो, चाहे 6 बजे पूरा करो। जब आप ये पूरा करोगे ना तब आपकी छुट्टी, आप चले जाना घर। तो अब आपको ये क्या दे दिया, एक लक्ष्य दे दिया और आपकी भी कर ली, तो आपकी आवश्यकता की संतुष्टि भी कर ली और लक्ष्य भी दे दिया। तो ये दोनों चीज़ें साथ अगर तो क्या होती है, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि। फिर होता है आपके मनोबल का निर्माण होता है कि आपका
मनोबल क्या होगा, सुदृढ़ होगा, पक्का होगा किसी करियर के। आप जब एक दूसरे के साथ अभिप्रेरित होकर कार्य करेंगे तो एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी के बीच, एक प्रबंधक एक कर्मचारी के बीच क्या होगी, सहयोग की भावना का निर्माण। फिर होता है आपका मानवीय साधनों का सदुपयोग। देखो आपको कहीं से जब पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा आप किसी कार्य को करने के लिए, तो मानवीय साधनों का क्या होगा, सदुपयोग होगा। फिर होगा आपके अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण, यानी कि आपके जो रिलेशन बनेंगे वो क्या बनेंगे, अच्छे ही बनेंगे। देखो जब कोई अपने मन की बात कोई दूसरा व्यक्ति आके कह दे, या फिर आप जैसा सोचते हो कि यार मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, वैसा ही बात अगर आपको कोई कहते तो अपन कहते ना यार ऐसा हो जाए तो तेरे मुंह में घी शक्कर। तो ये क्या है, अपने अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण होता है, क्योंकि अभिप्रेरण एक ऐसी चीज़ है ना जो अपने फेवर में होती है। अगर आपको कोई पॉजिटिव मोटिवेशन देता है ना, वो आपके लिए एक एनर्जी बूस्टर का कार्य करती है। जिस तरह से कहते हैं कि अपने शरीर में पेन हो रहा है और आपको एक पैरासीटामोल टैबलेट दे दी जाए तो आपको रिलीफ मिलेगा, उसी तरह से अगर आप अपने किसी कार्य को करने के लिए परेशान हो रहे हैं तो आपको कोई मोटिवेशन कर देना यार क्या परेशान होना, ये है, आपको कोई थोड़ा सा भी समझा देगा तो आप क्या हो जाओगे, बूस्टअप हो जाओगे। फिर आपके मानवीय संबंधों का निर्माण, ये इसी पॉइंट से मिलता हुआ है फ्रेंड्स। अच्छे संबंध और मानवीय संबंध एक ही पॉइंट है ये। फिर उसके बाद है अनुकूल कार्य वातावरण का निर्माण। देखो जब कोई किसी कार्य को करने के लिए अच्छा माहौल होगा, अच्छा संबंध होगा, तो ओब्वियसली कि वहाँ का एटमॉस्फेयर तो अच्छा होगा ही होगा। लोग आपस में मिलजुल कर समन्वित होकर एक साथ होकर अपनी प्लानिंग के लिए, संस्था के उद्देश्यों के लिए कार्य करेंगे, तो वहाँ का वातावरण क्या होगा, अच्छा होगा, अच्छे कार्य वातावरण का निर्माण होगा। और जब अच्छे कार्य वातावरण में से व्यक्ति कार्य करेंगे तो उनका मेंटल प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो क्या होगा, मानसिक रूप से शांत होंगे। फिर है कार्य कुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि। फ्रेंड्स देखो ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है। भाई कार्य कुशलता में तो वृद्धि ही होगी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करेगा और किसी कार्य को करने के लिए उसको अभिप्रेरणा दे दी गई कि यार आप एक कार्य बहुत अच्छा कर सकते हो लेकिन आप और अच्छा कर सकते हो, ठीक है ना, तो उसकी कार्य कुशलता और उत्पादकता में क्या हो जाएगी, वृद्धि। फिर प्रबंध विकास में सहायक, क्योंकि एक मैनेजमेंट ही अपने अधीनस्थों और अपने कर्मचारियों को क्या करता है, अभिप्रेरित करता है। फिर उसके बाद एक कर्मचारी आवर्तन एवं अनुपस्थिति में कमी। यहाँ पे आवर्तन यानी कि आपका रेशो होता है कि आपके संस्था के कर्मचारी बार बार काम छोड़कर चले जाते हैं, उनका आवर्तन रेशो, उनका टर्नओवर फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, या फिर वो प्रेजेंट ही नहीं रहते अपने टाइम पे। लेकिन आप जब उनको टाइम पे मोटिवेट करते रहोगे तो वह अपने कार्य को अच्छे से करेंगे, और वो बार बार उनका जो जाना है कि नहीं थोड़े थोड़े दिन में काम छोड़ देना, उसमें भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। फिर है आपके परिवर्तनों में सुविधा हो जाएगी आपको। फिर होगा आपकी संस्था की ख्याति में वृद्धि। देखो जब कोई व्यक्ति अपने संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति करेगा, संस्था के लक्ष्य पूरे होंगे, वहाँ पे कर्मचारी अच्छी तरह से कार्य करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी गुडविल में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। गुडविल फ्रेंड्स, आपने अकाउंट्स में गुडविल वैल्यूएशन पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, 12th अकाउंट्स में किस किस ने गुडविल वैल्यूएशन पढ़ा है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ख्याति क्या होती है, मेरे को ख्याति की डेफिनेशन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, व्हाट इज़ गुडविल। अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए थोड़ा सा बताऊंगी कि ख्याति क्या होती है, गुडविल, उसके लिए अपन बात करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स ये यहीं तक कंप्लीट होता है। आगे जो है इसका अगला टॉपिक है अभिप्रेरणा की विचारधाराएं, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, यदि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स अभी बहुत बुरी सिचुएशन चल रही है, तो अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। तो मिलते हैं आने वाले भागों में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।